दोस्तों 2001 में इंट्रोडक्शन के बावजूद राफेल को एक्सपोर्ट करने में एक दशक से भी ज्यादा लंबा समय लगा। जब 2015 में इजिप्ट ने 24 राफेल फाइटर विमानों का ऑर्डर देकर खुद को इसका पहला एक्सपोर्ट कस्टमर बनाया, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तो तब देखने को मिला जब फ्रांस के साथ लगातार मजबूत होती डिफेंस पार्टनरशिप को ध्यान में रखते हुए भारत ने 36 राफेल फाइटर विमान खरीदने का फैसला किया, जिसने डैसॉल्ट एविएशन के ऑर्डर बुक में सबसे बड़ा बदलाव लाकर दिखाया। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसके सामने चीन और पाकिस्तान जैसे दो परमाणु क्षमता वाले देशों की चुनौती मौजूद है, और अगर इसके बावजूद हम अमेरिका समेत यूरोप के कई शक्तिशाली फाइटर विमानों को छोड़कर फ्रांस के राफेल पर अपना भरोसा दिखा रहे हैं, तो ये काफी बड़ी बात थी। जिसके बाद एक एक करके कई देशों ने फ्रांस से राफेल की खरीद के लिए बातचीत शुरू कर दी और फ्रांस को काफी सफलता भी मिली। ऐसे में दोनों देशों के बीच मजबूत रक्षा संबंध होने की वजह से फ्रांस भारत में राफेल की लोकल प्रोडक्शन के लिए तैयार हो गया, जिसके तहत डैसॉल्ट एविएशन ने रिलायंस के साथ मिलकर डैसॉल्ट रिलायंस एयरोस्पेस लिमिटेड मतलब DRAL का निर्माण किया, जो नागपुर में एक विश्व स्तरीय मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को ऑपरेट करती है, जहां पर राफेल फाइटर विमानों के इंजन से लेकर कैनोपी और दरवाजे तक बनाए जाते हैं। लेकिन अब फ्रांस इसमें एक बड़ी बढ़ोतरी करना चाहता है, क्योंकि भारतीय नौसेना भी 26 राफेल मरीन विमानों के ऑर्डर दे चुकी है और वायुसेना भी जल्द ही MRFA को लेकर कोई बड़ा फैसला करेगी, जिसमें भारत $20 बिलियन से भी ज्यादा की कीमत पर 114 फाइटर विमानों की खरीद एक ही बार में करेगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा फाइटर जेट डील होने वाला है। और इसी को हासिल करने के लिए अब डैसॉल्ट नागपुर में मौजूद अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में काफी बड़ा विस्तार करने वाली है, जिसके तहत इस फैसिलिटी में अब राफेल के कंपोनेंट नहीं बल्कि पूरे फाइटर जेट को ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जो भारत के लिए काफी अच्छी बात होगी, क्योंकि इससे हम न सिर्फ ज्यादा जल्दी इन्हें अपनी सेवा में शामिल कर सकते हैं, बल्कि नागपुर में मौजूद इस फैसिलिटी का इस्तेमाल करते हुए भारत अपने आसपास के देशों को राफेल फाइटर विमानों का एक्सपोर्ट भी कर सकेगा, जिससे देश के डिफेंस इकोसिस्टम को काफी बड़ी बढ़ोतरी मिलने वाली है। और इसी का फायदा उठाकर डैसॉल्ट भारत से 114 फाइटर विमानों की सबसे बड़ी डील हासिल करना चाहता है। दोस्तों डैसॉल्ट एविएशन ने तो यह तक कह दिया कि नागपुर फैसिलिटी में वह जिस तरह से अपग्रेड करने वाले हैं, उसके बाद हम यहाँ पर पहले लोकल प्रोडक्शन किए गए राफेल को 2028 तक तैयार कर सकते हैं, जो टाइमलाइन के अनुसार काफी जल्दी होगा। इतना ही नहीं बल्कि डैसॉल्ट एविएशन ये बात भी साफ कर चुकी है कि वह भारत के साथ एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करने के लिए भी तैयार हैं, जिसके तहत हमें कम से कम 100 राफेल फाइटर विमान खरीदने होंगे और इन्हें हम पूरी तरह से लोकल लेवल पर मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, जो काफी जल्दी भारतीय वायुसेना को डिलीवरी कर दिए जाएंगे। ऐसे में अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग बन चुका है कि क्या डैसॉल्ट के इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के बाद भारत MRFA के तहत 114 राफेल खरीदेगा या फिर हम सबको हैरान करते हुए किसी दूसरे विमान को चुनते हैं। हालांकि हम इस टॉपिक को काफी सालों से फॉलो कर रहे हैं और अभी तक हमें जो भी डेवलपमेंट देखने को मिली उससे ये बात तो कही जा सकती है कि भारत इस वक्त राफेल फाइटर विमानों को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है, क्योंकि इनमें मौजूद क्षमता भारत की सभी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। अगर हम देखें तो राफेल के लेटेस्ट वर्जन मतलब F3R का तोड़ ना तो पाकिस्तान के पास है और ना ही चीन के पास। वहीं पर जब भविष्य में हम अपने राफेल को F4 या F5 स्टैंडर्ड पर अपग्रेड करेंगे, तब तो ये 5वीं पीढ़ी के फाइटर विमान को भी काफी कड़ी टक्कर दे सकेगा। साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि कैसे भारतीय वायुसेना और नौसेना एक के बाद एक करके लगातार राफेल की खरीद कर रही है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आज हमारे पास इन विमानों को ऑपरेट करने का जो एक्सपीरियंस और लॉजिस्टिक सप्लाई चेन विकसित हो रहा है, उसके बाद भारत द्वारा किसी दूसरे विमान को 114 जितनी बड़ी संख्या में खरीदना सेंस नहीं बनाता। इसीलिए इस बात की संभावना काफी ज्यादा है कि भारत आज नहीं तो कल फ्रांस के साथ ही 114 राफेल फाइटर विमानों की डील करे, जो तब लेटेस्ट वर्जन के होंगे। बता दें कि जब भारत के अंदर मौजूद नागपुर फैसिलिटी से हम इन राफेल फाइटर विमानों का प्रोडक्शन पूरा कर लेंगे, तो इन्हें एक MRO फैसिलिटी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, जो न सिर्फ भारतीय वायुसेना और नौसेना के पास मौजूद राफेल फाइटर विमानों को मेंटेनेंस समेत दूसरी रिलेटेड सर्विस देंगे, बल्कि हमारे रीजन में मौजूद सभी देशों के लिए एक मेंटेनेंस हॉटस्पॉट का काम करेंगे, जिससे भारत को काफी अच्छा खासा प्रॉफिट भी होगा और हमारे देश का डिफेंस इकोसिस्टम काफी मजबूत हो सकेगा। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो भारत और फ्रांस की डिफेंस पार्टनरशिप अब एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंच चुकी है, जहां पर दोनों देश एडवांस फाइटर विमानों को लोकल लेवल पर बनाने की तैयारी तो कर ही रहे हैं। साथ ही फ्रांस भारत के सबसे शक्तिशाली 5वीं पीढ़ी के फाइटर विमान एमका के लिए 110 किलो न्यूटन का इंजन भी विकसित करने में मदद कर रहा है, जिसमें भारत और फ्रांस 50-50% के पार्टनर होंगे, जो ये बात साफ तौर पर दर्शाता है कि दोनों देश
देश एक मजबूत लॉन्ग टर्म डिफेंस पार्टनरशिप को स्थापित कर रहे हैं, जिससे दोनों को काफी फायदा होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।